हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस का एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। तो फैक्शंस क्या होते हैं, कैसे कांग्रेस उसको टॉलरेट करती थी, कैसे मैनेजमेंट करती थी, वो सारी की सारी चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने नेचर देख लिया है कांग्रेस का, कि कांग्रेस का नेचर कैसा था, कौन सी आइडियोलॉजीज उसमें थी, सोसाइटी के कौन से सेक्शन से लोग उसके अंदर थे। अब हम लोग देखने वाले हैं कि लोग तो है, आइडियोलॉजीज तो है कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस उसको टॉलरेट कैसे कर रहा है, कांग्रेस उसको मैनेज कैसे कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें देखने वाले हैं। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोगों को लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटी से रिलेटेड वीडियोस, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। चलिए शुरू करते हैं। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन, देखिए क्या बता रही है इसमें। दिस कॉलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। तो ये क्या बोल रहा है, कांग्रेस की स्ट्रेंथ किसमें है, उसकी कोalition में। अब देखो, कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि सर कोalition क्या होता है। कोaliशन का मतलब होता है गठबंधन, हाँ कि ना। जनरली होता क्या है, जनरली होता ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन तब करती है, पॉलिटिकल पार्टीज गठबंधन तब करती है जब जब एक पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत ना हो, यानी कि मेजोरिटी ना हो, तो वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कहती है कि भैया आजा मेरे साथ जुड़ जा और अपन दोनों मिलकर सरकार बना लेते हैं, है कि ना। मतलब पावर में आने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, वो गठबंधन बनाती है या फिर कोalition बनाती है। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं था। कांग्रेस जो था एक अम्ब्रेला की तरह था, हम लोगों ने किया था। और कांग्रेस में अलग अलग तरीके के लोग थे, अलग अलग फैक्शंस थे, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, अलग अलग आइडियोलॉजीज वाले लोग थे। यानी कि कांग्रेस एक ऐसा ग्रुप है जो ऑलरेडी एक कोalition है, ऑलरेडी एक गठबंधन है। इसमें राइट विंग वाला बंदा भी है, लेफ्ट विंग वाला बंदा भी है, इसमें कम्युनिस्ट भी है, इसमें सोशलिस्ट भी है, इसमें एक्सट्रीमिस्ट भी है, मॉडरेटर्स भी है, इसमें रिवॉल्यूशनरीज भी है, इसमें लिबरल्स भी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो कांग्रेस का ये जो कोalition लाइक कैरेक्टर है, वो उसकी क्या है, वो इसकी बैकबोन है, वो इसकी स्ट्रेंथ है, वो इसकी स्पाइनल कॉर्ड है एक तरीके से। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रहा है ये। हाउ अ कोalition accommodates all those who join it। ये बोल रहा है कि कोalition क्या करता है, एक गठबंधन क्या करता है, हर किसी को जगह देता है जो भी उसको ज्वाइन करता है। मतलब हर किसी की बात सुनी जाएगी, रखी जाएगी, मानी जाएगी, और सबको टॉलरेबली आराम से रखा जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज देखो क्या बोल रहा है, इट हैज टू अवॉइड एनी एक्सट्रीम पोजिशन एंड स्ट्राइक अ बैलेंस ऑन ऑलमोस्ट ऑल इश्यूज। अब देखो क्या है, कांग्रेस में जैसे कि हम लोगों ने बात करा कि कांग्रेस में एक्सट्रीम लेफ्ट वाला बंदा भी है और एक्सट्रीम राइट वाला बंदा भी है। एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिज्म वाले बंदे भी है कि ना। और अगर हम एक्सट्रीम राइट की बात करें तो हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट भी है, एक्सट्रीमिस्ट भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनकी आइडियोलॉजी कुछ और है, उनकी आइडियोलॉजी कुछ और है। तो कांग्रेस क्या करेगी, इसकी साइड लेगी क्या या उसकी साइड लेगी क्या, नहीं करेगी। कांग्रेस क्या करेगी, दोनों की बातें सुनेगी और दोनों के बातों का क्रक्स निकाल देगी। क्रक्स निकालने का मतलब क्या है, दोनों की बातें सुनकर जो सही चीज होगी, है ना, जिससे दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, ऐसी कोई चीज लेकर आएगी जिससे सारे के सारे फैक्शंस को ये मैनेज करना स्टार्ट करेगी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, दिस स्ट्रैटेजी पुट द अपोजिशन इन अ डिफिकल्टी। और इस वजह से जो अपोजिशन था ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में था। क्यों, क्योंकि सारे के सारे चीजें हम लोगों को कांग्रेस में ही मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर सोशलिस्ट पार्टी थी हमारे पास, सोशलिस्ट पार्टी जो है अबाउट 1948 में बनती है, 1948 में। और ये क्या करती है, ये बोलते हैं कि भैया हम लोग समाजवादी है, हम समाजवाद के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें करिए सब कुछ। 1955 में कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग भी समाजवादी है, हम लोग भी क्या है, सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि समाजवादी ग्रुप या सोशलिस्ट ग्रुप कांग्रेस में प्रेजेंट है। तो अपोजिशन पार्टीज का दिमाग चकरा रहा है अब कि भैया हम लोग अपोज करें तो किस बात पे करें। अगर हम लोग एक्सट्रीमिज्म में अपोज करेंगे तो कांग्रेस के पास एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, अगर हम रिवॉल्यूशनरी बन के अपोज करेंगे तो कांग्रेस में रिवॉल्यूशनरी है, अगर हम सोशलिस्ट बन के अपोज करेंगे तो कांग्रेस में सोशलिज्म वाले लोग भी है। ठीक है, अगर हम कम्युनिस्ट बन के अपोज करेंगे तो कांग्रेस में कम्युनिस्ट वाले लोग भी है। मतलब कांग्रेस की स्ट्रेंथ है ये, क्या कि इसके कल बताया था मैंने आप लोगों को कि कांग्रेस एक गुलदस्ते की तरह है ना, और एक ऐसा गुलदस्ता जिसमें हर तरीके के फूल है, हर तरीके की आइडियोलॉजी से, हर तरीके के सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लोग हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता था, अपोजिशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में चली जाती थी। एनीथिंग दैट द अपोजिशन वांटेड टू से वुड आल्सो फाइंड अ प्लेस इन द प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस। ये बोल रहा है कि अपोजिशन कुछ भी अगर कहना चाहती थी वो कांग्रेस के प्रोग्राम में, कांग्रेस के प्लानिंग में, कांग्रेस के जगह पर उनको क्या होता था, मिल जाता था। मतलब कांग्रेस में ऑलरेडी वो आइडियोलॉजी है, कांग्रेस में ऑलरेडी वो प्रोग्राम है, जिसकी वजह से अपोजिशन पार्टीज अब सोच रही है कि यार करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, इन अ पार्टी दैट हैज द नेचर ऑफ अ कोalition देयर इज अ ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस एंड एम्बिशंस ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड लीडर्स आर अकोमोडेटेड। अब देखो क्या बोल रहा है, एक इतनी बड़ी पार्टी जिसमें अलग अलग आइडियोलॉजी वाले, अलग अलग सोच वाले लोग हैं, उसमें क्या होगा, उसमें टॉलरेंस तो आना ही आना है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि लेफ्ट विंग वाले लोग भी है जो क्या चाहते हैं, जो इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते हैं, जो क्या चाहते हैं, एक ऐसी सोसाइटी बने जिसमें इक्वलिटी का स्टेटस हो सबके पास, या फिर एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, जिसमें सोशल वेलफेयर कौन करे, गवर्नमेंट करे, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी ज़्यादा ना हो, गवर्नमेंट के हाथ में प्रॉपर्टीज हो, सबको अनाज, सबको रिसोर्सेज इकट्ठा मिले। इसी तरीके से इसमें क्या हो सकता है, कैपिटलिस्ट लोग भी हो सकते हैं जो क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भैया सारी चीज़ें कैसे हो, मार्केट फोर्सेज हो, सारी चीज़ें क्या हो, सारी चीज़ें प्राइवेट हो, ऐसे लोग भी होंगे, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस किसकी बात मानेगी, तो ये बोल रहा है कि कांग्रेस सबकी बात सुनेगी, कांग्रेस सबकी बातों पे मद्देनजर रखेगी, और कांग्रेस क्या करेगी, एक ऐसा व्यू लेगी जिससे ये दोनों सेटिस्फाई हो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब इंडिया आज़ाद हुआ तो बहुत बड़ी डिबेट चली कि इंडिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाना है या इंडिया को एक कैपिटलिस्ट कंट्री बनाना है, इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए इंडिया की, सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। तो दोनों जने थे हमारे पास, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन हाँ, कांग्रेस ने क्या डिसाइड करा कि भैया हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी लेकर आएंगे। क्यों, तो कांग्रेस ने क्या दर्शाया, कांग्रेस ने ये दर्शाया कि भैया मैं किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे कभी नहीं जाऊंगा, मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में भी नहीं आऊंगा, एक्सट्रीम राइट में भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसी आइडियोलॉजी, मतलब देखो सबको टॉलरेट करके चल रहा है ये, है ना। और इसी वजह से कांग्रेस को क्या बोला जाता है, कांग्रेस को ना तो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले बोला जाता है, ना ही राइट आइडियोलॉजी वाला बोला जाता है, बल्कि कांग्रेस को बोला जाता है एक सेंट्रिस्ट पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसमें हर किसी के लिए जगह है, और जिसका वजन भारी होगा, जिसका पलड़ा भारी होगा, जो डेवलपमेंट की ज्यादा बात करेगा उसकी बात मानी जाएगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मतलब कांग्रेस क्या कर रहा है, हर एक बंदे को टॉलरेट करके चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहा है, द कांग्रेस डिड बोथ दिस थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कंटिन्यूड डूइंग दिस इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और ये बोल रहा है कि कांग्रेस ने यही सेम चीज फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में करी, ठीक है। मतलब क्या, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में भी जैसे जैसे ये लोग सोशल मूवमेंट्स करते गए, कांग्रेस का बेस बढ़ता चला गया, है ना। हिंदूज भी आए, मुस्लिम्स भी आए, सिख भी आए, क्रिश्चियंस भी आए, पारसीज भी आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कम्युनिस्ट भी आए, सोशलिस्ट भी आए, और क्या एक्सट्रीम हिंदुइज्म वाले लोग भी आए, एक्सट्रीम मुस्लिम वाले लोग भी आए, ठीक है। तो अब सीन क्या है, सीन ये है कि कांग्रेस क्या कर रहा है, कांग्रेस जो है इतना बड़ा ग्रुप क्यों है, क्योंकि ये सबको टॉलरेट करता है, ठीक है। यही सेम चीज इसने इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में करी, सबको यूनाइट करने के लिए, और वही सेम चीज ये इंडिपेंडेंस के बाद भी कर रहा है, क्या करने के लिए, पावर में रहने के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या बता रहा है, दैट इज वाई इवन इफ अ ग्रुप वॉज नॉट हैप्पी विद द पोजिशन ऑफ द पार्टी और विद इट्स शेयर ऑफ पावर, इट वुड रिमेन इनसाइड द पार्टी एंड फाइट द अदर ग्रुप्स रादर देन लिविंग द पार्टी एंड बिकमिंग एन अपोजिशन। और इसी वजह से कांग्रेस का जो टॉलरेंस वाली सिचुएशन थी, कांग्रेस जो क्या करता था, सबकी बात मानता था, सबकी बातें सुनी जाती थी इसमें, और इसी वजह से जो, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हुआ, लेफ्ट आइडियोलॉजी वालों की बात मानी गई और राइट आइडियोलॉजी वाले की बात नहीं मानेगी, कम्युनिस्ट वालों की बात मानेगी और एक्सट्रीमिस्ट वालों की, कैपिटलिस्ट वालों की बात नहीं मानेगी, मान लो, ठीक है। तो अब कैपिटलिस्ट वाले लोग क्या कर रहे हैं, ये कांग्रेस को छोड़ के नहीं जा रहे, ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है कि इस मुद्दे में लेफ्ट वाली आइडियोलॉजी की बात जो है ज्यादा सही है, लेकिन अगली बार तो मेरी बात मानेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो रैदर देन कि मैं पार्टी छोड़ के चला जाऊं और कांग्रेस को अपोज करूं जिससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, उससे बढ़िया मैं क्या करता हूं, कांग्रेस के अंदर ही रहकर इनसे लड़ाई करूंगा, ये सोचा जाता था, जिसकी वजह से लोग कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाते थे, ठीक है। तो कांग्रेस की स्ट्रेंथ है उसकी यूनिटी। These groups inside the party are called factions। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर फैक्शंस क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनो फैक्शंस क्या होते हैं। फैक्शंस जो है, फैक्शंस अपन इसको सिंपली कह सकते हैं, इट इज अ ग्रुप विद इन अ ग्रुप, इट इज अ ग्रुप विद इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर का ग्रुप है, ठीक है। जैसे जैसे कांग्रेस एक ग्रुप है ना, और कांग्रेस के अंडर में बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स है, ये जो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स है इन्हीं को बोला जाता है फैक्शंस, इन्हीं को क्या बोला जाता है, फैक्शंस, है ना। देखो क्या बोल रहा है, और हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है, हमारे टॉपिक का नाम ही है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, ठीक है। तो इन अलग अलग ग्रुप्स को कैसे संभालता था कांग्रेस, ठीक है। दीज ग्रुप्स इनसाइड द पार्टी आर कॉल्ड फैक्शंस। तो अगर कोई पूछे कि फैक्शंस क्या होता है, तो ग्रुप विद इन अ ग्रुप और ग्रुप विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज फैक्शन। The coalitional nature of the Congress party tolerated and in fact encouraged various factions। अब देखो क्या बोल रहा है, ये जो coalitional nature था कांग्रेस का, वो क्या करता था, वो इन सबको टॉलरेट तो करता था,
लेकिन इनमें से किसी को दबाना नहीं था। ऐसा नहीं करता था कि भैया एक ही आइडियोलॉजी वाले लोगों की बात मानी जा रही है, दूसरे लोगों को एकदम किनारे कर दिया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी कांग्रेस नहीं करता था, बल्कि कांग्रेस क्या करता था, हर एक आइडियोलॉजी को एनकरेज करता था कि तुम अपनी आइडियोलॉजी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन रहो कांग्रेस में ही। आगे, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस, इंटरनल फैक्शनलिज्म बिकेम अ स्ट्रेंथ ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग ग्रुप्स हो, तो होना क्या चाहिए, ये लोग आपस में लड़ने चाहिए और ये लोग कांग्रेस को छोड़ के जाने चाहिए और कांग्रेस वीक होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की ये क्या थी, स्ट्रेंथ थी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लोगों को कांग्रेस में विश्वास था, प्लस ये सारे के सारे लोगों को ये पता था कि कांग्रेस पार्टी हर एक आइडियोलॉजी को इज्जत देती है, हर एक आइडियोलॉजी को टॉलरेट करती है, उनको मैनेज करती है और सबकी बात सुनी जाती है। इस वजह से ये क्या नहीं करते थे, ये लोग छोड़ के नहीं जाते थे, जो कि स्ट्रेंथ बन गई इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जबकि क्या बननी चाहिए थी, वीकनेस बननी चाहिए थी। Since there was room within the party for various factions to fight with each other, it meant that leaders representing different interests and ideologies remained within the Congress rather than go out and form a new party. Same चीज बोल रही है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस में जगह बहुत ज्यादा थी, कांग्रेस में सबकी बात सुनी जाती थी। इस वजह से कोई कांग्रेस को छोड़ के जाना पसंद नहीं करता था, और फायदा भी नहीं है, कांग्रेस को छोड़ के जाओगे, अपोज करोगे, हार जाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने गैप देखा कांग्रेस में कितना है, कांग्रेस इलेक्शंस के टाइम पीरियड में, है ना, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कांग्रेस के 364 सीट्स और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सेकंड नंबर पे आई थी उसकी सिर्फ 16 सीट्स थी। तो गैप इतना ज्यादा कि कांग्रेस को अपोज करने का तो फायदा नहीं है, और अपोजिशन करोगे किस में, हर चीज तो कांग्रेस के पास है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों की वजह से कांग्रेस क्या नहीं करता, बिल्कुल भी कांग्रेस को छोड़ के लोग नहीं जाते। फैक्शंस, मोस्ट ऑफ द स्टेट यूनिट्स ऑफ द कांग्रेस वर मेड अप ऑफ न्यूमरस फैक्शंस। अब ये क्या बोल रहा है, कांग्रेस 1885 में बनी है और 1885 के बाद से काम कर रही है, मतलब कांग्रेस जो है इसका हर एक बंदा या हर एक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बने होंगे, कहां पर, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे। कांग्रेस फैली हुई पार्टी है ना, 1885 से लेकर 1947 तक इसने आज़ादी के लिए काम किया, और उसके बाद ये लगातार क्या करेगी, इलेक्शंस वगैरह जीतेगी और डोमिनेंस दिखाएगी अपना, किसमें, इंडिया के इलेक्शंस में, इंडिया के गवर्नमेंट सिस्टम में, आगे ना, पॉलिटिकल सिस्टम में। तो ये क्या बोल रहा है, बहुत सारे स्टेट यूनिट्स थे कांग्रेस के, जो क्या करते थे, जो कांग्रेस के अंदर में ही थे, लेकिन कांग्रेस के अंडर में ही थे हर स्टेट की यूनिट जो है, लेकिन इनमें भी क्या थे, अलग अलग फैक्शंस थे, और कांग्रेस उन सारे फैक्शंस को इज्जत देकर, उन सबको इकट्ठा रखकर, उन सबको टॉलरेट करता था और उन सबकी बातें मानी जाती थी। द फैक्शंस टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजिशंस, मेकिंग द कांग्रेस अपीयर एज अ ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी, और सारे के सारे फैक्शंस की आइडियोलॉजी अलग है ना। तो ये क्या दिखाता था, ये दिखाता था कि कांग्रेस जो है, ये ऐसा दर्शाता था कि कांग्रेस जो है वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है कि सारी की सारी आइडियोलॉजीज इसमें समा जाती है, सारे के सारे विंग्स इसमें समा जाते हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले भी इसके अंदर समा जाते हैं, राइट आइडियोलॉजी वाले भी इसमें समा जाते हैं, अलग अलग रिलीजन वाले लोग, अलग अलग कास्ट वाले लोग जो है इसके अंदर समा जाते हैं। मतलब कांग्रेस को छोड़ने की बात तो दूर, कांग्रेस के अगेंस्ट में बात करने की भी कोई सोचता नहीं था इसमें, इनमें। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, कांग्रेस बहुत अच्छे से टॉलरेट कर रहा है, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है अपने फैक्शंस को। इट वॉज हेल्पफुल इन काउंटरिंग अदर पार्टीज, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा दूसरी पार्टीज को काउंटर करने के लिए। क्यों? क्योंकि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अगर खड़ी होती है, मान लो क्या, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन गई, कांग्रेस से टूट के ही बनी है वो भी, ठीक है, कब, वो हम लोग करने वाले आगे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस से टूट के बनी, सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से टूट के बनी, लेकिन कांग्रेस में ऑलरेडी कम्युनिज्म और सोशलिज्म वाले लोग हैं, ठीक है, तो कांग्रेस में बिलीव करने की बजाय नई पार्टीज में बिलीव क्यों करेंगे लोग, है ना। तो ये क्या होगा, कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल दिखाई देगा हम लोगों को, जिस तरीके से ये टॉलरेट करती थी और मैनेज करती थी अपने फैक्शंस को। ठीक है, आगे आते, देखते आगे क्या है हमारे पास। The other parties primarily attempted to influence these factions and thereby indirectly influenced policy and decision making from the margins. अब क्या है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज एज इन जो कांग्रेस को छोड़ के जा चुकी है, या फिर जो अपोजिशन में पार्टीज है, अब कांग्रेस क्योंकि गवर्नमेंट में, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसमें, गवर्नमेंट में, आगे ना, लगातार गवर्नमेंट में रहेगी और डोमिनेंस इसका 1952 से लेकर 1967 तक चलेगा। तो जो बाहर बैठी हुई पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे सोशलिस्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, जो कांग्रेस से 1948 में अलग हो गई थी, आगे ना, और ये क्या अपोजिशन है कांग्रेस का, सोशलिस्ट पार्टी। अब ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, इसको अगर अपनी कोई बात मनवानी थी तो वो क्या करता था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों के पास जाता था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सोशलिस्ट विंग के पास जाता था, ऐसे लोगों के पास जाता था जो सोशलिज्म में बिलीव करते थे, और उनको जाकर बताता था कि भैया देखो यार, ये चीज़ करवाने की ज़रूरत है, तुम कांग्रेस में ये मुद्दा रखो ताकि गवर्नमेंट क्या करे, इसके ऊपर भी काम करे। मतलब बाहर वाले लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो सजेशन दे रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए सोशलिज्म के अकॉर्डिंग। ये जाकर बात रखते थे, उनकी बात मानी जाती थी, ये भी खुश, अपोजिशन भी खुश, लेकिन इनके वोट और गिर जाते थे फिर। ठीक है, तो ये सारे के सारे सिस्टम, आई क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ
फैक्शंस फंक्शनड एज बैलेंसिंग मैकेनिज्म विद इन द रूलिंग पार्टी। और क्योंकि इतने सारे फैक्शंस थे, इसके बाद इसकी वजह से क्या होता था, बैलेंस बना रखता था। ठीक है, अच्छा नेहरू जी का एक और दिमाग बड़ा खतरनाक चलता था। क्या खतरनाक चलता था? नेहरू जी क्या करते थे, ये अपने कैबिनेट में कोशिश करते थे कि हर एक बंदे को रखा जाए, हर एक आइडियोलॉजी वाले बंदे को रखा जाए, चाहे वो पार्टी का हो चाहे वो पार्टी का नहीं हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने क्या करा था, नेहरू जी ने बी आर अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया था, जबकि ही वॉज नॉट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। आगे ना, लेकिन अपने आप को दिखाने के लिए कि भैया हम लोग जो है बहुत टॉलरेटिंग पार्टी है, हम एक सेंट्रिस्ट पार्टी है और हमें हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोग चाहिए। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के ही पार्ट है, मुस्लिम लीडर है, उनको क्या बना दिया था, उनको एजुकेशनल मिनिस्टर बना दिया था। ठीक है, और क्या राजकुमारी अमृत कौर के बारे में हम लोग देखते हैं, उनको हेल्थ मिनिस्टर बना दिया था, शी वॉज द पार्ट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, इसी तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनको भी कैबिनेट में जगह मिली थी, ही वॉज फ्रॉम भारतीय जनसंघ। ठीक है, मतलब कांग्रेस क्या दिखाना चाह रहा है, कांग्रेस ये दिखाना चाह रहा है कि भैया देखो, चाहे तुम अपोजिशन पार्टी वाले हो, लेकिन अगर तुम लोग एक अच्छे लीडर की तरह हो तो हम लोग तुम्हें इज्जत देंगे और तुम्हें हम लोग मिनिस्टर बना सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस। अब ये क्या बोल रहा है कि कांग्रेस जो है इसका डोमिनेंस चल रहा है 1952 से लेकर 1967 तक, और कांग्रेस के अंदर में ही क्या चल रहा है, मतलब एक तरीके से ये लगा लो कि कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी है इस टाइम पीरियड में, और कांग्रेस ही इस टाइम पीरियड में क्या है, अपोजिशन पार्टी है। मतलब पॉलिटिकल कंपटीशन क्या चल रहा है, पार्टी के अंदर ही चल रहा है। पार्टी कोई छोड़कर जा रहा है तो उसकी वैसी इज्जत नहीं है। ठीक है, वो नई पार्टी बना लेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 सीट ले जाएगा, 10 सीट ले जाएगा, कांग्रेस को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, in that sense, in the first decade of electoral competition, the Congress acted both as the ruling party as well as the opposition। और बोल रहा है कि इस सेंस में पहले डिकेड मतलब 1950s वाला जो डिकेड है, उसमें कांग्रेस कैसे दिखाई देती है हम लोगों को, कांग्रेस ऐसे दिखाई देती है कि यही क्या है, रूलिंग पार्टी है और यही एक अपोजिशन पार्टी है। आगे आते हैं, चलो अगला नया टॉपिक है, अपन नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट बड़ी जल्दी। ठीक है, आशा करता हूँ आज वाला लेक्चर जो है आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज़ बरोज़ आता रहूँगा। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।